बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ गर्मियों के हिसाब से झटपट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है। तमाम मसाले हमें इसके किचन में इंशाल्लाह मौजूद मिलेंगे। तो आज जो है ना, हम बना रहे हैं मसाला शिकंजी की रेसिपी। बहुत ही झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी है। आज मैं आपके साथ ना 3 फ्लेवर की मसाला शिकंजी की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आप इसको नींबू पानी भी कह सकते हैं, शिकंजी भी कह सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले परफेक्ट रेसिपी के लिए ना वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। और अपने घर वालों को बना के दीजिए ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। तो चले ये मज़ेदार सी ड्रिंक को स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून बड़े वाला जो चम्मच है ना, वो भर के ले लिया है ड्राई कोरिएंडर का, जिसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था। और ड्राई कोरिएंडर को रोस्ट करने का तरीका यही है कि आप एक पैन लें, उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो खुश्क साबित जो धनिया होता है वो डाल दें और उसको अच्छे से रोस्ट कर लें उस वक्त तक जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती। सेम इसी तरह से मैंने 1 टेबल स्पून बड़े वाला भर के इसमें ज़ीरे का रोस्ट करके ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून जो बड़े वाला चम्मच होता है ना, उसका हाफ़ जो है मैंने इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों को ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून छोटे वाला चम्मच जो है वो मैंने ब्लैक सॉल्ट काला नमक और 1 टीस्पून भर के जो है मैंने इसमें जो रेगुलर सॉल्ट होता है ना वो वाला ऐड कर दिया। बस अब हम इनको थोड़ा सा इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसका ना एक फ़ाइन सा हमने पाउडर बना लेना है। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये एक पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा। और यकीन जाने इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू होती है ना कि क्या बताऊँ। और इसके अलावा हमने इसको तमाम चीज़ों को ना रोस्ट करके इसमें ऐड किया है, तो आप इसको अच्छे खासे टाइम तक के लिए ना सेव करके भी रख सकते हैं। तकरीबन 6 महीने तक आप इसको आराम से सेव करके रख सकते हैं। साथ ही ना मैं कुछ प्रिपरेशन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब पानी ले लिया है। अब ना मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दूँगी शुगर। तकरीबन मैं यहाँ पर 6 से 7 टेबल स्पून बड़े वाले जो चम्मच होते हैं ना वो ऐड कर रही हूँ उसमें। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें इस पानी को जल्दी से ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट मैं इसमें डिज़ोल्व कर लूँगी शुगर को अच्छे तरीके से ना। तो ये हमारा जो है ना शुगर सिरप के करीब जो है वो भी रेडी हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने पाउडर बनाया है ना, अगर आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो इसी तरह से आप, जैसे हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया था, तो आप 2 टेबल स्पून मतलब उससे कुछ डबल करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश जो है वो पुदीने के पत्ते ले लिए थे और इसको देखिए मैंने मोटा मोटा करके कूट लिया था। आप चाहें तो आप वैसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मुझे लगा कि इससे ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, इसीलिए मैंने इसको कूट दिया है। पहले हम इसमें ऐड कर देंगे अपने पुदीने के पत्ते, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम लोग आइस क्यूब्स, ताकि हमें ठंडा ठंडा जो है वो शरबत मिले और मज़ा सा आ जाए इसको पी के। और हाफ़ टी स्पून ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी पाउडर। और इस स्टेज पे एक और टिप, अगर आप चाहें तो पाउडर को ना पहले छान भी सकते हैं, यानी कि उसको और भी ज़्यादा छान लेंगे ताकि उसमें जो मोटे मोटे ज़र्रे हैं ना वो भी निकल जाएं और इसका बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट आ जाए। इस तरह से भी आप छान के भी इसको ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं ऐड किया इस तरह। साथ ही मैंने ना तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें शुगर सिरप ऐड कर दिया था। और यहाँ पर मैंने एक बड़े वाला नींबू ले लिया है और उसको ऐड कर दिया है, इस तरह उसके जूस ऐड कर दिया है। और ये हम लोग जो शिकंजी बना रहे हैं ना, ये सिंपल रेगुलर वाली बना रहे हैं जो हम लोग आम घरों में पीते हैं, बट ये मसाले वाली है। तो जैसे इसमें मसाला ऐड किया है, अब मैं इसमें बहुत ठंडा ठंडा जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ड्रिंक जो है ना वो हमें ठंडी ही अच्छी लगती है और उसी से उसका मज़ा जो है वो दुबाला होता है। बस हमारा फर्स्ट वाला जो है फ्लेवर बिल्कुल बन के तैयार है। दूसरा जो फ्लेवर हम बना रहे हैं ना वो सोडे का बना रहे हैं, साथ हम उसमें मिंट का फ्लेवर ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा दोबारा से हमने इसमें पुदीना ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा ज़्यादा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। वही हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हमारा शिकंजी मसाला। थोड़ा सा मैं इसमें ना शुगर सिरप ऐड कर दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप भी इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसमें जाएगा उसी साइज़ का जो फर्स्ट में आपको मैंने लेमन दिखाया था ना, उसी साइज़ का मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिया इसमें। और लेमन स्क्वीज़ करने के बाद आप कोई भी रेगुलर सोडा जो होता है ना वाइट वाला, आप वो ऐड कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस इसमें मैंने सोडा ऐड कर दिया है। ये हमारा जो दूसरा फ्लेवर है ना वो भी बन के बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका ना एक टेस्ट होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स। तीसरे फ्लेवर की मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसमें भी हम सबसे पहले थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे। पुदीना भी मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून शिकंजी मसाला इसमें जाएगा।
और इसमें ना ये देखिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ही जिंजर जो है अदरक का पेस्ट बना लिया था इस तरह से इसको थोड़ा सा। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपने जो थर्ड वाला फ्लेवर है ना, उसमें हम थोड़ा सा अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। अगर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ये थोड़ा अच्छा इसका फ्लेवर लगता है ना, तो आप 1/2 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा फिर इसका जो ना फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, इसीलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून ऐड करने के बाद ना लेमन ऐड कर दिया था, और शुगर जो है मैंने इसमें शुगर सिरप ऐड करने के बाद सोडा ऐड कर दिया। उसको भी बस हम मिक्स कर लेंगे। तमाम हमारे फ्लेवर जो है बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्यूब्स इसलिए ऐड करेंगे, आपको पता है हम लोग जो शरबत है ना वो ठंडा ठंडा ही मज़े का लगता है। तो उसमें क्यूब्स ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको सेट अच्छा बनाने के लिए इसका लुक वाइज तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं लेमन के, ताकि ना ये लुक वाइज भी अच्छा लगे। बहुत ही स्पेशल सी ये ड्रिंक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा टेस्ट और फिर आपसे मिलते हैं। इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और यकीन जाने मुझे लग रहा था कि जिंजर का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बट ये भी बहुत ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। और इसका जो हमारा मसाला है ना उसका अपना ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट है। उसमें जो हमने ज़ीरा और जो धनिया जो है उसको जो रोस्ट करके ऐड किया है ना, उससे बहुत कमाल का इसमें टेस्ट आया है। इसीलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ये बता सकते हैं कि आपको कौन से वाला फ्लेवर अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे तो सारे मैंने ट्राई किए हैं और मुझे सारे ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगे थे। तो अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ है ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और आगे भी ना मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज की अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।